असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। वहीं गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकल्प पत्र नाम से बीजेपी की एक घोषणा पत्र जारी की है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम, जो हमारे इनपुट एडिटर नीलज सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीलज जी, आज बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है और इस दौरान वित्त मंत्री ने 10 सालों में असम सरकार की ओर से किए गए कामों को भी गिनाया। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए माधवी, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे संकल्प पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है असम भाजपा ने और 31 बिंदुओं का ये संकल्प पत्र है। इससे पहले 10 सालों में जो भी उपलब्धियां रही उसको भी गिनाया गया कि किस तरीके से हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, तमाम क्षेत्रों में असम ने एक उपलब्धि हासिल की, उसका भी वर्णन किया गया है। और 31 ये जो बिंदुओं का ये संकल्प पत्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि पहला जो है उसमें असम के मूल निवासियों की भूमि विरासत और गरिमा की रक्षा के लिए यहाँ पे एक प्रवासी एक्ट 1950 लागू करेंगे, एक्सपल्शन फ्रॉम असम। ये उन्होंने कहा है अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और सरकार का कहना है कि आने वाले समय में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी को यहाँ पे वो नहीं रहने देंगे। वहीं लोगों की सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों के संरक्षण हेतु विधायी सुरक्षा को और सशक्त बनाने की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की बात की है, जिससे कि लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी समस्या खत्म हो। और ये क्योंकि ये ईस्टर्न का जो गेटवे है, इसके लिए 5 लाख करोड़ का निवेश करने की बात है। केंद्र सरकार के सहयोग से असम नगर उन्नयन अभियान शुरुआत करने की बात कही गई है। बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 18,000 से करोड़ के निवेश के साथ बाढ़ मुक्त असम बनाने का किया गया है आह्वान। और इसमें रोजगार के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों की बात कही गई, जिसमें कि CMAA के माध्यम से उद्यमिता के अवसर सृजित किए जाएंगे। बहुत 31 पॉइंट है, बहुत विस्तृत है। और अभी पूरी तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको बहुत विस्तार से बताया है। दिलीप सैकिया प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और तमाम केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और मार्गरीटा जी भी मौजूद है। हमारे साथ रूपम गोस्वामी है, यहाँ के मीडिया प्रमुख है। रूपम दा, कितना आपको ये लगता है कि संकल्प पत्र है असम की जनता को आकर्षित करने में कितना सहायक साबित होगा? देखिए, बीजेपी जो बोलता है वो करता है और ये पब्लिक को मालूम है। जनसाधारण बीजेपी का ऊपर विश्वास रखता है। जैसे हम लोग 2021 का जो संकल्प पत्र दिया था, उसका करीबन 90% काम समाप्त हुआ, 10% काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक भी संकल्प सूता है। तो अभी ये जो 31 जो संकल्प पत्र घोषणा किया है, ये 2026 से 31 चलेगा सरकार, तो 31 संकल्प बोला गया है। और ये 31 संकल्प में जो मेन प्रॉब्लम है घुसपैठियों का, बोला एवरीडे देयर विल बी ए पुशबैक। जो पुशबैक पॉलिसी है, एक ज़माना था उनको पकड़ना पड़ता है, फिर उसको ट्रायल होता है, फिर उसको पुश करना पड़ता है, डिटेक्ट, एंड उसका बाद उसको भेजना पड़ता है। अभी डीसी का ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट का डीसी का ऊपर वो पावर आ गया है। वो जो इमिग्रेशन एक्सपल्सन एक्ट 1950 को आधार पर every day there will be pushback, so that the main problem of the असम का जो मेन प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रहा है। उसका वो जो आप डेवलपमेंट में देख ही रहा है, GSDP कितना बढ़ा है। अभी प्राइम मिनिस्टर, इसका आगे का जो प्राइम मिनिस्टर था वो असम से ही MP था, राज्यसभा से। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार नोटिस विजिट किया, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 77 टाइम्स विजिटेड। वो हमेशा बोलता है अष्टलक्ष्मी। ऐसा नहीं है जो वो सिर्फ मुंह से बोलता है, वो करके दिखाया। असम में डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, यहाँ में आंदोलन होता था। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे आंदोलन होता था। अभी बिल्कुल नहीं है कि ये ऑटोमेटिक होने लगा है। ड्यूरिंग कांग्रेस रिजिम देयर वाज ओनली 3 ब्रिजेस ओवर ब्रह्मपुत्र। Now we have completed 6 bridges. तो
ये है एक उदाहरण। आप अगर रास्ते देखेंगे, जो रास्ते 48,000 इन 50 years ऑफ कांग्रेस रूल। लेकिन रूपम दा, एक चीज़ बताइए कि आप लोग घुसपैठियों का मुद्दा, चाहे मियाँ बांग्लादेशी मियाँ की बात करते हैं, कांग्रेस का कहना है कि 10 साल आपको मिला, क्यों नहीं समाधान हो पाया? अरे डेली पुशबैक हम लोग कर रहे हैं, एवरी डे वी आर डूइंग पुशबैक। वो लोग 50 साल क्यों नहीं कर पाया? वो लोग तो ट्राई ही नहीं किया था। वो देखिए, आज का डेट में वी आर इन एक्शन, वो लोग तो एक्शन ही नहीं कर रहे। आज जो जैसे आज इतना जो लैंड उसका अधीन में है, उन्होंने जो ग्रैब करके रखा है, वो किसने किया? कांग्रेस का टाइम में हुआ, और कांग्रेस उसको बेचने दिया ओनली बिकॉज ऑफ द वोट बैंक। अभी तक हम लोग करीबन 1 लाख बीघा माटी खाली किया, और बाकी जितना भी अराउंड 5 लाख 6 लाख जैसा 50 लाख जैसा लैंड है, वो भी खाली करेगा। ये घोषणा पत्र स्पष्ट लगता है ये जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र तो है ही, लेकिन नाम आप लोगों ने इसे संकल्प पत्र का दिया है। 9 अप्रैल को असम की जनता क्या तीसरी बार आपको कुर्सी में बिठाएगी? मुझे आशा है, जैसे हम लोग पब्लिक में जा रहा है, पब्लिक से मिल रहा है, मुझे आशा है इस बार भी पब्लिक हम लोग को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि पब्लिक अभी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। आप जाइए रास्ते, एक जमाने में जो नदी बाढ़ यहाँ का समस्या था, आज उस नदी से टूरिज्म होना शुरू किया है। हम लोग संकल्प क्यों बोलता है? संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का हम लोग का प्रयास होता है। बाकी जो पार्टियां होता है, वो लोग तो कुछ भी घोषणा कर देता है, इसलिए कर देता है उसको मालूम है आना तो है नहीं, कुछ भी बोल दो। तो उनका तो संकल्प या मैनिफेस्टो बोलिए, वो लोग वैसा ही बोल देता है। लेकिन हम लोग कल मैं बात कर रहा था, विदिशा जी से मैं कल बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ संकल्प करता है, संकल्प का कोई जरूरी नहीं है कि वो करना ही करना है, मन में सोच लिया कर लिया, वादा होना चाहिए, उनका ये कहना। उनको शायद हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है, और अगर हिंदुत्व का ज्ञान होता, हिंदुत्व में होता क्या है, पहले संकल्प करता है, उसका बाद वो संकल्प को सिद्धि तक लेके जाता है, उसको हिंदुत्व में ज्ञान। वो क्यों जानेगा? वो तो मियाँ पंथी है ना, उसको मियाँ के बारे में मालूम पड़ेगा, उसको हिंदुत्व के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो देखिए, गोस्वामी जी हैं और इनका कहना है कि जो असम की जनता जो है, इन 31 जो संकल्प इन्होंने लिया है, और इसको संकल्प ही नहीं है बल्कि संकल्प से सिद्धि तक इसको ले जाना है, जैसे अभी रूपम जी बता रहे थे। और ये एक कहा जाए तो 10 सालों से काम चल ही रहा है, और ये उस पर और ज़्यादा वृद्धि होगी। जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करना है। और जो सबसे जो प्रमुख जो बात कही है बीजेपी ने कि यहाँ से जो घुसपैठ की समस्या है उसको यहाँ से जड़ से उखाड़ना है। अभी भी जो पुशअप जो कार्यक्रम जो इनका चल ही रहा है, अब उसमें और भी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पे उपायुक्त को, जिससे कि वो सीधा उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अब आने वाले समय में देखते हैं कि ये जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, असम की जनता इस पर कितना सिद्धि ले जाने के लिए सहायता करती है। माधवी जी बिल्कुल नीलय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी के द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें 31 घोषणाएं की गई हैं। वही देखना होगा कि 9 अप्रैल को जब चुनाव होता है तो जनता उन पर कितना विश्वास करती है।